नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, दूसरे कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों। जैसे हमारा हो गया 3 या तो 1 से कटेगी या 3 से या 1 से या स्वयं से। हमारा हो गया 5 या इसका एक फैक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 5, हमारा हो गया 2, 1 या 2। अब दोस्तों देखते हैं कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों, अर्थात जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हों। 3 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। जैसे कि 10 हो गया हमारा, 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 का एक तो हो गया 1 से जाएगी, 2, 5 और 10 स्वयं। ये हमारे इसके 4 फैक्टर हुए, अर्थात 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी 9, 139। दोस्तों जो हमारा 2 है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, याद रखना दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। दोस्तों सबसे छोटा भी है और ये एक सम संख्या भी है, इवन नंबर। दोस्तों चलिए आप देखते हैं कंजिक्यूटिव और प्राइम नंबर्स, अर्थात लगातार विषम अभाज्य संख्याएं। दोस्तों ये क्या होती हैं? लगातार विषम अर्थात लगातार विषम होनी चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, और अभाज्य भी होनी चाहिए। देखिएगा तीनों संख्याएं लगातार विषम संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। यही हमारा एक जोड़ा मिलता है जो लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का है। अब देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। दोस्तों 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 11, 13 हो गया, 17, 19 हो गया, 5 और 7 हो गया हमारा। इसी तरह से दोस्तों अब देखते हैं 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अर्थात 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। सबसे छोटा 2 हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद हमारा हो गया 17, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद दोस्तों 41, 43 और हमारा हो गया लास्ट में 47। काउंट करते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल हमारे नंबर्स हो गए 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों आप देखते हैं 51 से 100 तक कितनी संख्या होती हैं। 51 से 100 तक सबसे पहले होती है 53 आएगी, उसके बाद 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97। कितनी हुई दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात हमारी 10 संख्याएँ हुई। 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हो गई? 15 हमारी ये हो गई और 10 ये 25 संख्याएँ टोटल हो गई। अर्थात 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। दोस्तों अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे कि छोटी छोटी संख्याएं को तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये संख्याएं अभाज्य हैं, लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं उन्हें हम देखकर नहीं बता सकते। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। 6 के जो भी 3 से बड़ी संख्या हैं उन पर ये फॉलो होगा, ±1, या हम इसे लिख सकते हैं 6k + 5। दोस्तों अब इसे हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये वास्तव में सही है। यहाँ पर दोस्तों लिख लेना k = any नेचुरल नंबर। दोस्तों एक संख्या हम लेते हैं, मान लिया हमने लिया है 11। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर फार्मूले में। 6 k का मान हम रखेंगे 1 + 5। ये 11 हमारा प्राइम नंबर है। दोस्तों अब जानेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं कोई दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। कोई दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, अर्थात जिनका मासा 1 हो। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, संख्याओं का पेयर होना चाहिए केवल। जैसे कि 4 और 9 हो गया, इनका HCF क्या है? HCF इनका 1 होगा। 15 और 22 हो गया हमारा। दूसरा हो गया है 39, 40 मान लिया हमने। इन सभी का HCF निकाल कर देख लेना, 1 ही आएगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, केवल 1 के। इन्हें हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ही हमारा को प्राइम नंबर्स कहलाता है। इनका भी HCF 1 ही होगा। जैसे कि ऐसा पेयर, इस पेयर में दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं। कोई भी ले सकते हैं हम। इन सभी का भी HCF 1 होगा। दोस्तों यही इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स के पेयर में दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं पीछे भी जैसा कि हम बता चुके हैं, 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन सी संख्या होंगी? 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी तरह से 100। ये जो 4 है हमारा, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 हमारा सबसे छोटा भाज्य नंबर है। उसके बाद जो 9 है हमारा, ये 9 सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। दोस्तों अब आप सभी का एक प्रश्न होगा कि हमने सभी नंबर्स की बात कर ली, मगर 1 का कोई भी जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों 1 के बारे में बता दें। 1 ना तो भाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या है।
दोस्तों कंडीशन क्या कहती है, भाज्य संख्या के लिए 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने चाहिए और अभाज्य संख्या के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए कम से कम, लेकिन एक का केवल एक ही फैक्टर है, वह है स्वयं। तो ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। दोस्तों आप देखते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। अर्थात कोई भी संख्या ऐसी ले लो जिसके फैक्टर्स का योग खुद वही संख्या हो, फैक्टर्स को जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाए, अभी इंक्लूडेड होगी तो उस संख्या को छोड़कर। जैसे कि हमारा हो गया 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 6। इस संख्या को हमें छोड़ देना है, इन सभी का इनका हमें योग करना है, तो इनका योग आ जाएगा 6। ये हमारी परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार से हमारा हो गया अगला 28 ले लिया हमने। 1 2 4 7 इसके फैक्टर्स हैं 14 हो गया और हमारा एक 28 स्वयं हो गया। इस संख्या को छोड़ देना है, इनका योग करना है, इनका योग भी 28 ही है, तो अर्थात ये भी हमारी एक परफेक्ट नंबर है। अगला हमने ले लिया 15 मान लिया। 15 के फैक्टर क्या होंगे 1 3, एक हमारा 5 हो गया और 15 को छोड़ देना है, इनका योग करना है, इनका योग क्या आता है 5 3 8 1 9, अर्थात ये हमारी परफेक्ट नंबर नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आप ये परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग खुद वही संख्या हो। ओके दोस्तों आप देखते हैं फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान क्या होता है। किसी भी संख्या की फेस वैल्यू हमें निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, क्या होती है फेस वैल्यू। जैसे कोई संख्या दी गई है 983741, इसकी हमें फेस वैल्यू निकालनी है। इसमें मान लो हमें निकालनी है 7 की फेस वैल्यू चाहिए, तो 7 की फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान का मतलब क्या है, जो दिख रहा है वही, इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 7 की 7 ही होगी। अगर 9 की फेस वैल्यू चाहिए तो इसकी 9 ही होगी। और अब देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, मान लिया यही संख्या हमने ले ली, प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान हमने ले लिया 3 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, हमें 3 लिख देना है। राइट साइड में कितनी संख्याएं हैं 3 के बाद उतने ही हमें 0 लगा देने हैं। ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू 3 की। 9 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 1 2 3 4 5, हमें 5 0 लगाने पड़ेंगे। अगर हमें 1 की प्लेस वैल्यू पूछी है 1 ही होगी, 1 की अगर हमें फेस वैल्यू पूछ दी जाए तो यहाँ पर भी 1 ही होगी। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।